हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि एक एनर्जी चेक इन रीडिंग रहने वाली है। आज हम कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे आपकी एनर्जीज क्या है एंड क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आज के दिन में आप तक पहुंचना जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑरेकल से देखेंगे आपके लिए आज के लिए क्या मेन मैसेजेस हैं, क्या थीम है। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज क्या ऊर्जा है। मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी। वाओ, पहला ही कार्ड यहाँ पर मॉन्क का आया है। आप काफी पीस की ऊर्जा में है, और ये मैंने जो एनर्जी लास्ट रीडिंग में भी आपकी पिक की थी कि अभी आप काफी काम एनर्जीज में है, पीसफुल एनर्जी में है। अहिंसा इस कार्ड पे मुझे नजर आया। अभी 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 दिखाती हूँ मैं आपको। यू आर एन एम्पाथ, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आप एक एम्पाथ हैं। आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं। फायर मैजिक, हीलिंग वाटर्स। वाओ, आप अपनी इमोशंस को हील कर रहे हैं। पास्ट के जो भी झटके आपको मिले, या जिसको ट्रॉमा कहते हैं, ये सारी चीजें जो आपको पास्ट में मिली है या रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप काफी डिस्टर्ब हुए हैं मे बी, या कोई झटका आपको लगा है किसी की वजह से या कुछ लोगों की वजह से, लेकिन आप धीरे धीरे ही सही बट उस चीज को हील कर रहे हैं विद दी हीलिंग वाटर्स। मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि इसको हील करने के लिए आप वाटर टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं। आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, स्पिरिचुअल बाथ ले सकते हैं। स्पिरिचुअल बाथ से मेरा मतलब है कि अगर आप चाहें तो सॉल्ट बाथ भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, उसमें कोई भी अगर होली वाटर है, ठीक है, जो आपके रिलीजन से बिलोंग करता है, कोई भी रिवर का जो होली वाटर है, उसको अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा मिला करके उस पानी से आपको नहाना है डेली। और ये चीजें तब तक करनी है जब तक कि आपको पूरी तरीके से हीलिंग फील ना हो, आप बैलेंस्ड फील ना करें। ये चीजें तब तक आपको करनी है। एंड ओवरऑल जो एनर्जी आ रही है वो ये कि पीछे जो कभी आपने एक आइसोलेशन का पीरियड देखा था, एक ऐसा टाइम पीरियड आपने अपनी लाइफ में देखा जहां पर आपने बहुत लेफ्ट आउट फील किया है। ठीक है, मैं इस कार्ड में बहुत कुछ देख पा रही हूँ। ये देखिए बैकग्राउंड में अगर आप इस एनर्जी को देखोगे, यहाँ पर सूखा पड़ा है, काल पड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर इतना सारा पानी, इतनी सारी हरी भरी एनर्जी है। बैक में जो बैकग्राउंड में जो आप एनर्जीज देखोगे, यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि सूखा पड़ा है। ओके, तो एक ऐसे डिफिकल्ट टाइम पीरियड से आप निकले हो जहां पर कहीं भी आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, कहीं भी आपको कोई भी तरीके का रिलैक्सेशन वाला टाइम या किसी का सपोर्ट, किसी का कोई भी तरीके का सहारा आपको नहीं मिला। आप एक ऐसे टाइम पीरियड से निकले हो जहां पर आपने अपनी हीलिंग खुद करी है। मे बी अगर आपको बहुत सारी चोटें भी मिली, बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स भी आपके हुए, फिर भी इस पेन से आपको अकेले गुजरना पड़ा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। काफी आइसोलेशन पीरियड मैं बोलूंगी, जहां जहां जिन जिन लोगों से आपको उम्मीदें थी, वहां वहां आपकी उम्मीदें टूटी हैं। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन आपने अपनी हीलिंग करना सीखा है, खुद करना सीखा है। किसी पे डिपेंडेंट रहकर आप नहीं जिए हो, आप खुद पर खुद की पावर में आकर जिए हो। ये चीज भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एंड विद दी फायर, उसकी वजह से आप काफी ज्यादा फायर एनर्जी में आ गए, आप काफी करेजियस बन गए, आप बहुत पावरफुल बन गए या बनने जा रहे हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। और विद दी फायर मैजिक मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि पुराने, यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो ये लिजर्ड आपको नजर आ रही होगी नीचे, जो यहाँ पर नजर आ रही येलो कलर, ये दिखाती है कि जितने भी कार्मिक पैटर्न्स आपके जीवन में थे, जितनी भी कार्मिक सिचुएशंस थी, चाहे कार्मिक लोग थे, आप उन सभी से डील कर चुके हो। आपने अपनी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट किया है। यहाँ पर कैंडल्स भी नजर आ रही होंगी आपको रेड कलर की।
आप सेल्फ लव की ऊर्जा में है, आप कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने जीवन में। और अगर आप इसके हाथ में देखोगे, ये फायर इग्नाइट हो चुकी है इसके हाथ में, जो दिखाती है कि बहुत जल्द आपकी कोई, जो चीज में भी आप अपना 100% दे रहे हैं, जिस चीज में आप अपनी पूरी एनर्जी को लगा रहे हैं, वो चीज आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। क्योंकि ये हाथों से जो ये ऊर्जा क्रिएट करे ना, या फिर एक और चीज नजर आ सकती है मुझे यहाँ पर कि आप एक हीलर हो सकते हो। आपके हाथों में हीलिंग पावर से जो भी काम आप करते हो, उससे लोगों को हीलिंग मिलती है। ठीक है। यहाँ पर जो ये कार्ड आया, जैसा कि मैंने बोला, अहिंसा यहाँ पर लिखा है कॉर्नर में। आई डोंट नो कि ये कैमरा फोकस कर पा रहा है या नहीं, बट आई होप आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर ये जो क्रैब है, इसके ऊपर लिखा है अहिंसा। ओके। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है, इसके साथ यहाँ पर इसके साथ ये डॉग भी है। मे बी आपके पास कोई ऐसा पेट है, डॉग है, कैट है आपके पास। ठीक है। ये चीजें शो करती है कि आप एक एम्पैथ सोल है। आपके अंदर बहुत ज्यादा करुणा है, आपके अंदर बहुत सारी जीवों के प्रति दया का भाव है। और आप इस प्रकृति में एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर इस अर्थ पर आए हो, इस नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए आए हो। और अगर अभी तक आप नहीं भी कनेक्टेड फील कर रहे थे, तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप नेचर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करने वाले हो। एनिमल्स के साथ आपका बहुत ज्यादा जुड़ाव रहने वाला है। हो सकता है एनिमल्स के थ्रू आपको साइंस भी मिलते होंगे। मे बी आपको फिश भी बहुत पसंद है, हो सकता है आपके घर में हो। ओके। तो यहाँ पर जो मैसेजेस मेनली मुझे नजर आ रहे हैं, यहाँ पर इसके माथे पर ये टीका भी है। ठीक है। आप शिव भक्त हो सकते हो, अ, विष्णु भक्त हो सकते हो, श्री कृष्ण को मानते हो आप। ठीक है। ये चीजें भी नजर आ रही है। हिंदू प्योर सनातनी जिसको कहते हैं, वैसी ऊर्जा है। और अगर आप दूसरे धर्म से भी बिलोंग करते हो, तो जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, उसकी तरफ आपकी आस्था बहुत सच्ची है। आप डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। ठीक है। और ये मॉन्क की ऊर्जा है, तो ये डेफिनेटली नजर आ रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के काफी सीरियस हैं। अभी इस वक्त पर आपका फोकस जो है, सबसे ज्यादा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर ही नजर आ रहा है मुझे। एंड दैट्स वाई आप कुछ क्रिएट करते हुए भी नजर आ रहे हो, और जो भी आप क्रिएट करो ना, वो बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको आने वाले टाइम में देने वाला है। बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर लर्न फ्रॉम लाइफ, या आप लाइफ के काफी लेसन को लर्न कर चुके हो। और ये भी कार्ड यहाँ पर बहुत कुछ दिखा रहा है कि आप कुछ छोड़कर निकलने वाले हो, कोई जगह बदलने वाले हो। आप मे बी अभी जहां पर भी है, वहां से आप कहीं और शिफ्ट होने वाले हो। और वो अपॉर्चुनिटी, इसके पास ये आप झाड़ू देख रहे हैं, जिसकी सहारे से ये यहाँ से निकल रही है या उड़ रही है, तो ऐसी फ्रीडम पाने वाला ऐसा कोई मौका आपको मिलने वाला है। कोई सपोर्ट भी आ सकता है। देखिए, किसी का हैंड है यहाँ पर, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, या डिवाइन की तरफ से कोई हेल्प, कोई सपोर्ट आपको आने वाला है। कोई ऐसी न्यूज, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से आप कहीं से निकल कर कहीं और जाओगे। ठीक है। और वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल भी रहने वाला है आने वाले टाइम में, करियर वाइज भी, और आपके स्पिरिचुअली जो आप वर्क कर रहे हो उसके लिए भी। एंड यहाँ पर अगेन स्पिरिचुअल बात की ऊर्जा है। यहाँ पर लिखा भी है क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट। मैंने बोला ही था, और यहाँ पर आ गया ये कार्ड। ये क्लियरली दिखा रहा है कि आपको स्पिरिचुअल बात लेने की जरूरत है। हो सकता है लोग काफी ज्यादा आपको ईविल आई सेंड करते हो, मे बी लोग आपको स्टॉक कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो उस पर नजर बना के बैठे हैं। आप जो कर रहे हो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। मे बी कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपको ईविल आई भेज रहे हैं, आपको नजर लगा रहे हैं, आपके काम को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा आपको क्लेंजिंग की जरूरत है। एंड गो विद द फ्लो की ऊर्जा है यहाँ पर। ये जो दिखा रही है कि आपको इस वक्त जो भी आपके जीवन में चल रहा है, उसको गो विद द फ्लो की एनर्जी में आपको लेना है। जैसा हो रहा है वैसा एग्जैक्टली होने देना है। किसी भी चीज को अभी हाल फिलहाल के लिए आपको कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पर यही है कि कुछ ना कुछ डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। जो भी हो रहा है, तो रिलैक्स हो जाइए, काम डाउन एनर्जीज में रहिए। और हो भी सकता है कि आप अभी यही कर रहे हो, इसलिए कार्ड यहाँ पर आया है। टैरो से भी देखेंगे आपके लिए और क्या मैसेज है आज की रीडिंग में। लेट्स सी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की ऊर्जा में। वाओ, मुझे यहाँ पर ये रेड कैंडल्स देख के लगा था समथिंग अबाउट लव, बट मैं कंफर्म नहीं थी। यहाँ पर डेविल भी आ चुका है एंड लवर्स भी आ चुका है। तो डेफिनेटली आप अपने किसी कार्मिक
पार्टनर से आजाद हो रहे हो। कोई ऐसा कार्मिक डेविल थर्ड पार्टी भी हो सकती है या कार्मिक पार्टनर एक्स पार्टनर भी हो सकता है, जिससे फ्री होकर के आप अपने ट्रू लव से कनेक्ट होने वाले हो। या फिर एक चीज और मुझे लग रही है कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ कार्मिक सिचुएशंस थी, ठीक है, तो वो फाइनली ओवर हो रही है। वो जो कार्मिक साइकिल थी वो पूरी खत्म होकर के एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों के बीच में होने वाली है। आपका फिर से रीयूनियन होने वाला है। अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा था या बाहरी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, कई बार ऐसा होता है कि अगर थर्ड पार्टीज नहीं भी होती है, कुछ आसपास ऐसे कलीग्स होते हैं, दोस्त होते हैं जो गलत इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर को मे बी किसी ने गलत इन्फ्लुएंस किया था, झूठे झांसे में फंसाया था, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने मे बी आपकी कद्र नहीं करी हो पास्ट में। अम, कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर जहां पर आपको काफी बुरा लगा, धक्का लगा, लेकिन अब वो डेविल का जो इन्फ्लुएंस है वो फाइनली आपके जीवन से जा रहा है और यहाँ पर एक नई फायर इग्नाइट हो रही है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर फायर लग रही है ये। तो एक न्यू पैशनेट न्यू बिगिनिंग आप लोगों के बीच में होने वाली है। अगर अभी तक बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग भी रहा था कि दो लोगों को सेपरेट कर दिया गया है, ठीक है, तो वो चीजें फिर से जो है अलाइन होगी, सही चीज सही तरीके से अलाइन होगी। आपको बोला जा रहा है बस कंट्रोल इश्यूज से आपको बचना है। जो लेसन आपने अपने जीवन में लर्न कर लिए हैं, फिर से वही गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी है फ्यूचर में, इतना आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। बॉटम की ऊर्जा है 7 ऑफ स्पोर्ट्स, तो डेफिनेटली कुछ चीटिंग अगर आपके साथ हुई है पास्ट में, ठीक है, कोई तरह का धोखा या कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है, तो वो थर्ड पार्टी का कोई सच बाहर आने वाला है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो भी चोरी कर रही है ना, ये छुप के कर रही है, डिसेप्शन का कार्ड है। और अब वो चीजें उजागर होने वाली है क्योंकि बॉटम की ऊर्जा है अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स। और अगर आप ये कार्ड गौर से देखोगे तो दोनों लगभग सेम कार्ड्स हैं, लगभग सेम कार्ड्स हैं। दोनों ही कार्ड्स दिखाते हैं कि आप कुछ बहुत ही यूनिक क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो आने वाले टाइम में, या फिर कोई पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में होने वाली है। अभी तक अगर आपके जीवन में सूखा सूखा था सब कुछ, आप अकेले थे, तो कुछ चमत्कारिक बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं, ठीक है। कोई सोल ट्राइब, न्यू सोल ट्राइब आपके जीवन में आ सकती है। कुछ तो बहुत पॉजिटिव आपके जीवन में होने जा रहा है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जितने भी ग्रुप में मिलके जो लोगों ने आपके खिलाफ चीजें करी है, वो सर पकड़ के बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको अंडर एस्टिमेट करे थे, आपकी पावर को अंडर एस्टिमेट करे थे, या मे बी बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है जिसको देख करके कोई बेचैन होने वाला है, किसी की नींदें उड़ने वाली है, किसी के प्लान्स जो है आपके खिलाफ, जो प्लान्स थे किसी के, वो कहीं ना कहीं मुझे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी का कोई प्लान था आपसे कुछ छीनने का, आपके हक की कोई चीज चुराने का, ऐसा हो सकता है। हो सकता है आपकी पीठ पीछे कोशिश भी करी गई हो आपके हक की चीजों को चुराने की, बट वो चीजें सक्सेस नहीं होने वाली है क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, या ये देखिए डेथ, यहाँ पर ये कार्ड क्लियर दिखा रहा है कि कोर्ट्स को कट कर दिया गया है। ये लोग अब आपकी लाइफ में अलाउड नहीं है, एटलीस्ट आपके सराउंडिंग में ये लोग अलाउड नहीं है जिनसे आपने स्ट्रिक्टली कोड कटिंग्स करी हैं। ये उन लोगों की एनर्जी आ रही है जिनसे आप बिल्कुल कट ऑफ कर चुके हो। उनका कोई भी प्लान अब आपके खिलाफ अगर वो करेंगे तो तुरंत बैकफायर होगा, क्योंकि आपके यहाँ पर एंसेस्टर्स की ऊर्जा आ रही है, आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा है, या फिर जिस भी डिवाइन शक्ति को आप मानते हो, माँ शक्ति को मानते हो, जिसको भी मानते हो, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं अभी किसी भी प्लानिंग प्लॉटिंग से, ठीक है। जो भी प्लान प्लॉट ये लोग कर रहे हैं ना डेविल, ये जो भी थर्ड पार्टी है या आपके जो भी एनिमीज हैं, हेटर्स हैं, वो चीजें काम नहीं कर रही और ना ही कभी करेगी, क्योंकि आपका जो भी कार्मिक साइकिल या कार्मिक लेन देन इन लोगों के साथ था वो खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है, क्योंकि आप लेसन को लर्न कर चुके हो, आप अपनी तरफ से अपना काम पूरा कर चुके हो। ओके, एक बार देखने की कोशिश करेंगे कौन है ये लोग। लेट्स सी कौन लोग हैं ये जिनकी ऊर्जा आ रही है, कौन हो सकता है। अगेन मैं याद दिला दूं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पहचान है जिनके बारे में, कैरेक्टर्स की पहचान हम कर रहे हैं, तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ओके, बिट्रेयल, कोई ऐसा इंसान, ये देखिए क्लियर आया है यहाँ पर, डिसीट, डिसलॉयल, कॉन्स्पिरेसी, ब्रोकन बॉन्ड्स,
ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको धोखा दिया है, जो आपके साथ डिसलॉयल रहा है पास्ट में, जिसने आपसे झूठ बोला है, आपको धोखा दिया है, आपको धोखे में रखा है, बिट्रेयल किया है आपके साथ, पीठ पीछे छुरा घोंपा है किसी ने, ठीक है। और ब्रोकन बॉन्ड्स, जिनके साथ आपका बॉन्ड खत्म हो चुका है, अब ये मेल है या फीमेल है वो आप बेहतर जानते हैं। या बहुत क्लियर एनर्जी है, बहुत। आस्तीन का सांप बोलूंगी मैं ऐसे इंसान को जो आपकी ही बगल में रहकर आप ही को काटने की तैयारी कर रहा था, ये जो भी है, ठीक है। लेकिन आपको डिवाइन ने बचा लिया इस पर्सन से, आपको प्रोटेक्ट कर लिया गया है। अगर आपको 444 बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं तो इट्स अ कंफर्मेशन कि आप प्रोटेक्टेड है। एसेटिक, सीकर ऑफ सेल्फ, रेजिस्टेंट, एब्सटिनेंस, प्योरिफिकेशन एंड डिसिप्लिन, डेफिनेटली ये बहुत ही ऑपोजिट ऊर्जा है। मुझे लग रहा है ये आपकी ऊर्जा है और ये वो उस पर्सन की ऊर्जा है। मे बी आप एक स्पिरिचुअल लीडर है, एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं, और ये चीजें देख करके कोई बहुत ज्यादा परेशान है, कोई बहुत ज्यादा ऑपोजिट है आपकी। इट्स अ ऑपोजिट एनर्जी। या ड्राइवर, नेविगेटर ऑफ जर्नीज, स्टीयरिंग, सेफ पैसेज, वेलकम। तो यहाँ पर कोई न्यू जर्नी आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है ऐसा बताया जा रहा है। एंड उसके अलावा ये कोई ड्राइवर हो सकता है जो बहुत ज्यादा ड्राइव करता है, या फिर ये कोई स्टॉकर हो सकता है जो आपके जहां पर भी आप काम करते हो, जहां आप रहते हो, कोई आपको आपके आसपास कोई ड्राइव कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। या कोई आपको हैवीली वॉच कर रहा है, ठीक है। बाय कार कोई आपको वॉच कर रहा है। मे बी आपने ऐसा फील किया होगा कि आपके आसपास कोई आपका पीछा कर रहा है या कोई आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। जहां आप काम करते हो वहां पर कोई आपको स्टॉक कर रहा है। या स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर वाइब आई होगी आपको कि कोई स्ट्रेंजर आपको वॉच कर रहा है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपका पीछा कर रहा है। या लिखा हुआ एनकाउंटर बाय चांस, म्यूचुअल एड, न्यू फ्रेंड, कोई न्यू फ्रेंड आपकी लाइफ में आया, चला गया, आई डोंट नो, बट कोई है जो आपको यहाँ पर स्टॉक कर रहा है, ऐसी कोई ऊर्जा है, ठीक है। Swindler, master of deception, hypocrisy, disguise and conspiracy again. किसी का मास्क उतरने वाला है, यहाँ पर बहुत क्लियर नजर आ रहा है गाइस। किसी का मास्क उतरने वाला है, कोई है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन। मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है क्लाउन, या क्लाउन, क्लाउन कोई ऐसा इंसान जो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाता है, दूसरों को बुली करता है, यू नो, मास्क कैरी करके रखता है, दोगला कोई इंसान है यहाँ पर। परफॉर्मर हो सकता है, कोई कोई परफॉर्म करता है, कॉमेडियन है, बट आप जानते हो कि वो पर्सन जेन्युइन नहीं है। ऐसे किसी पर्सन की ऊर्जा आ रही है, कोई जेन्युइन पर्सन नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे एक चीज और भी लग रही है, मैं क्लियरली बता रही हूँ। हो सकता है कोई ऐसा दुश्मन आपका जिसने किसी को पे किया है आपको स्टॉक करने के लिए, आप पर नजर रखने के लिए, आपके जीवन में क्या चल रहा है, कब चल रहा है, कैसे चल रहा है, आप क्या करते हो, कब उठते हो, कब सोते हो, कोई पूरी जिंदगी आपकी जो है किसी के, कोई वॉच कर रहा है आपको, या किसी के थ्रू कोई आप पर नजर बनाए रख रहा है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। या किसी ने किसी को पे किया है। या और भी देखेंगे आपके लिए, आज के लिए एडवाइस किया है इस सिचुएशन के लिए, ठीक है। स्टॉकर अलर्ट आ रहा है गाइस, प्लीज बी अवेयर, बी सेफ, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आप जब भी बाहर निकलें अपने किसी भरोसेमंद इंसान के साथ आप कहीं आए जाएं, अकेले ना रहें। आज के समय में कुछ भी हो सकता है, और ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, इट्स जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ पर है डे ऑफ रेस्ट, आपको बोला जा रहा है रेस्ट कर लीजिए, काम डाउन एनर्जीज में रहिए, गो विद द फ्लो की ऊर्जा में रहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्ट, रिकवरी एंड इनर पीस आर नीडेड, रिचार्ज योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, अवॉइड बर्नआउट और इग्नोरिंग सेल्फ केयर। आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके खुद को थका मत दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सेल्फ केयर भी जरूरी है, ओके। आपको बोला जा रहा है काम डाउन एनर्जीज में रहिएगा, बेचैन नहीं होना है किसी चीज से, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है तो आपको बोला जा रहा है आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सेफ हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना सेफ साइड ध्यान में रख के काम कीजिए, ओके।
एक दो कार्ड्स और लेंगे आपके लिए, और क्या एडवाइस है आज की रीडिंग में। Day of prosperity. Wow. Wealth, stability, and leadership bloom. Success comes through discipline and wisdom. Avoid over redulgence और कंट्रोल। आपको बोला जा रहा है ओवर कंट्रोल से बचिए, किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, चाहे वो मनी है, चाहे वो कोई सिचुएशन है, चाहे वो कोई पर्सन है। आपको पुरानी कोई भी मिस्टेक वापस रिपीट नहीं करना है, किसी चीज को कंट्रोल मत कीजिए, लेट गो कर दीजिए, हर चीज को लेट गो कर दीजिए, क्योंकि जो आपकी लाइफ में अब होने जा रहा है वो वैसे भी डिवाइन की मर्जी से होने जा रहा है, तो आप होने दीजिए जो हो रहा है, ठीक है। ट्रस्ट रखिए डिवाइन टाइमिंग पर, फेथ रखिए, जो भी गॉड का प्लान है वो बेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चमत्कारिक बदलाव होने जा रहे हैं, क्योंकि ये फायर मुझे बार बार दिखाई दे रही है। डे ऑफ रिफ्लेक्शन, या आपको बोला जा रहा है कि खुद की हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके खुद को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि आप क्या क्या सुधार अपने अंदर कर सकते हैं। पॉज एंड रिफ्लेक्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इनर क्लैरिटी इमर्जेस फॉर स्टिलनेस, अवॉइड इग्नोरिंग ब्लेसिंग्स और सिंकिंग इनटू एपैथी। आपको बोला जा रहा है कि अपनी ब्लेसिंग्स को अवॉइड नहीं करना, जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है उसके लिए आपको रेडी रहना है, उदास नहीं होना है। ये चीज मैंने कल भी आपको बोली थी, जब मैंने कल वाली जो रीडिंग मैंने डाली अगर आपने देखी है तो डेफिनेटली उसमें भी मैंने बताया था कि आपको डल एनर्जीज में नहीं रहना है। जो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है, बाहें फैला के उस ब्लेसिंग को आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। बॉटम की ऊर्जा है डे ऑफ अपॉर्चुनिटी। सी देखिए यहाँ पर भी ये दरवाजा खुल रहा है और ये बंदा बैग लेके कहीं जा रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पर मूवमेंट की ऊर्जा है, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। हॉर्न सुना आपने, इट्स अ कंफर्मेशन कि कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है यहाँ पर, जहां पर आप कहीं और शिफ्ट करेंगे, मे बी वर्क वर्क के लिए भी हो सकता है, या घर शिफ्ट करेंगे, या डे ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, या ये कोई वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपको कहीं जाना पड़े, कहीं ट्रैवल करना पड़े, या ये आपके घर की सिचुएशन हो सकती है, मे बी आप कार्मिक लोगों से दूर होकर शिफ्ट होकर कहीं और जाने वाले हो, ठीक है, इन कार्मिक लोगों से दूर जाने वाले हो मे बी, ओके। जो सबसे मेन एडवाइस आई है वो है स्पिरिचुअल बात, एंड द सेकेंड वन इज कि आप खुद को पीसफुल एनर्जी में रखिए, काम डाउन रहिए, जितना ज्यादा आप पीसफुल एनर्जी में रहोगे उतनी ही जल्दी आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे, उतनी ही अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से आप लाइफ में डिसीजंस ले पाओगे फ्यूचर में। जब भी आपको डिसीजन लेने का मौका आएगा, अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में रहे, बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस्ड रहे, तो शायद आप वो डिसीजन प्रॉपरली ना ले पाओ जो आपको सही से लेना है। तो प्लीज काम डाउन रहिए, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, शांति से सोचिए कि आपको क्या डिसीजंस लाइफ में लेने जरूरी हैं, किस तरीके से लेने जरूरी हैं, वो सारी चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश आपको करनी है। ये आज का मेन मैसेज है, ऑलराइट। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।